नहीं सर। जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम नहीं पूछा, वैसे आप भी अपने पेशेंट्स को प्रॉब्लम मत पूछना, बता देना। उनको क्या लगेगा, डॉक्टर कैसा है, जिसके पास में गया वो कैसा है व्यक्ति है। अभी तक के तो एक्सरा भी नहीं, हाँ सर। अभी तक के कोई एमआरआई नहीं बताया, अभी तक के कोई वो नहीं बताया, टेस्ट नहीं बताया, फिर भी मुझे क्या दर्द है ये सामने से खुद के मुंह से बताया, और मुझे बताने से पहले बताया। अभी जैसे आपके गर्दन में पट्टा दिख रहा है, ठीक है, तो मैं तो बोल सकता था ना शेख जी कि आपको क्या पेन है क्या, क्योंकि ये तो पेन मुझे दिख रहा है तभी आपने इसको यूज किया है। लेकिन मैंने पूछा क्या, नहीं हम्म। पूछा। आपने मुझे बताया, नहीं कुछ। आपने मुझे बताया तो मैंने इसका जवाब दिया। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ मेरी खुद की तौहीन ना होती, मेरा खुद का अपमान ना होता, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहीं भटक ना रहा हूं। है ना, आप बोलोगे फिर कहीं कि ना सर, मैं तो इस चीज को पूछा नहीं, आपको मेरे पर्सनली जाने का कोई मतलब नहीं होता, आप अपना काम कीजिए। अभी नहीं बोल सकते आप, सही है। अभी आप नहीं बोल सकते, अभी मैं आपको जो जो बोल रहा हूँ ना, वो आपको अभी नहीं बोल सकते। मुझे अभी आप चुप नहीं कराएंगे। उसी तरह पेशेंट जब तक अपना सामने की कंडीशन नहीं बोल रहा है, तब तक आपको अपना जबान नहीं खोलना है। नहीं तो पेशेंट आपको कुछ अपमान करने के लिए या कुछ अशब्द बोलने के लिए आगे पीछे नहीं देखेगा। ठीक है, तो इस बात को समझो। ठीक है। यस सर। दूसरी चीज, मैंने आपने मुझे बताया मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, मुझे पता था। लेकिन एक्चुअली जो सिम्टम्स और जिस तरीके का पेन आपको हो रहा है वो मुझे आपने बताया था क्या। नहीं। लेकिन मैंने जो बताया वो प्रॉपर बताया कि नहीं बताया। यस सर। अभी जो मैं चीज कर सकता हूँ, तो वो भी प्रॉपर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन सारी चीजों को भूल जाना होगा कि मैं एलोपैथिक की दवा ले रहा हूँ, या फिर मुझे हम्म। प्रॉब्लम वाकई है, कितने सालों से है, कितने सालों से है, कितने सालों से ये सारी चीजें दवा ले रहे हो, है ना, चाहे कितने भी साल होंगे। तो इसको आपको पहली बात है ना भूलना होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम तो फील होती है, भूलू कैसे, क्वेश्चन तो आता है ना। हम्म। प्रॉब्लम तो आता है फील सर। होंगी, मैं भूलूंगा कैसे। तो पहले माइंड से निकाल ही दो कि मुझे पहली बात प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्टिविटीज करोगे, दर्द होगा, क्योंकि वो आपके अंतर मन में बसा हुआ है, आपके दिमाग में बसा हुआ है, ब्रेन रिवाइवर हो चुके हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बन चुके हैं, और सिनेप्स डेंड्राइट अपना काम कर रहे हैं, आपके शरीर में से एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका पूरी तरह से एक क्या है, सर्किट बन चुका है। इसके कारण आपके मेंटल इशू पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, मानो या ना मानो, लेकिन मैं बोलने का हक रखता हूँ क्योंकि ये रियलिटी है। इसके वजह से आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है। रियल है सर। सही बोला कि गलत बोला। सही है सर। आप कोई घर का काम हो या फिर अपना खुद का काम हो, मन लगा के तो करते हो, फिर माइंड उसी पे आ जाता है, ये भी बात सही है। सही है सर। है ना। तो देखो ये सारी चीजें मैं आपको बिना पूछे बोल रहा हूं, तो ये सारी चीजें सही हो सकती है, तो क्या आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हो सकता मेरे पास। हो सकता है सर, डेफिनेटली। जहां आप दवा में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, और वो दवा में पैसा यूज लाते लाते आप अपने शरीर का बेहाल कर रहे हो, और वो दर्द भी नहीं जा रहा है। जब तक दवा ले रहे हो, पेन किलर ले रहे हो, तब तक के ठीक हो रहा है, उसके बाद में जो की हालत जो की कहानी वो। सही बात है। तो ये पेन किलर के सही जो है। इफेक्ट आप देख रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा करके चलते रहेंगे तो साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। इसीलिए इसका मामला वो नहीं है, इसका मामला ये जो पाठ पढ़ रहे हो ना, ये जो चीज सीख रहे हो ना, ये उसका मामला है। इसका ट्रीटमेंट ये जो सीख रहे हो वो भी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट दूसरे पैथी में है। तथा आप मुझे अनुमति कर रहे हैं तो मेरा फीस तो बहुत सारा है, लेकिन फिर मैं इस चीज को आपको कभी कभार आपकी इच्छा जब होगी तो वो फीस पे करके आप वो चीज सीख लेना। है ना, तो उसमें इसका इलाज भी बता दूंगा, और इसको पूरी तरह से मैं
मान के चलो लोगों को किस तरीके से ऐसे चुटकियों में ठीक कराते वो भी बता दूंगा और वो सारी चीजें करा दूंगा। लेकिन पर्पस रखो कि ये सारी चीजें बिना पूछे और सारी चीजें बोल सकता है मेरा डॉक्टर या फिर मेरा मेंटोर या फिर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं बोला ना। तो आप मुझे जो भी स्थान देना चाहोगे वो दे दो, और जो मैं बोल सकता हूँ मैं बता सकता हूँ तो मैं ठीक भी करा सकता हूँ, तो विश्वास रखो। और आपको एक ही चीज में बोलूंगा कि वो कोर्स भी मत करो, मेरे तरफ की ट्रीटमेंट भी मत करो, सिर्फ दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो कि मुझे कुछ है, क्योंकि आपको कुछ ऑलरेडी इंटरनली है ही नहीं, है ही नहीं। और ये दर्द वर्द वो सारा चीज हो रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, पीछे से। हार्मोन्स इनबैलेंस है एक कारण। दूसरी चीज कि ये जो ब्रेन वायर है इसको पूरा कट करके न्यू ब्रेन वायर बनाने पड़ेंगे। आपकी जो पोस्चर है सोने का, वो जो चीज है, जो पोस्चर है पीठ का, वो जो रीढ़ की हड्डी का, उसको अलाइन करना पड़ेगा। तथा जो आपका बैकबोन है उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन बोलूंगा नहीं उसको, क्योंकि फिर और भी आप माइनोटली उसको मेजर बना देंगे, है ना। वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है रिलीफ कर देना। मुझे पता है आप में क्या प्रॉब्लम है, मुझे आपको रिलीफ करना है। ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम को और अराइज नहीं करनी है और बढ़ानी नहीं है, मुझे उसको देखते हुए उसको निकाल देना है। आप ठीक हो रहे हैं, है ना, आप ठीक होने से मतलब रख रहे हो, आप सीख सीख जाते हो सारी चीजें, तो आपको क्या करना है? लोगों को ठीक करवाना है, अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। पैसा ऐसे ही आता है, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। चलो ठीक है। और उसके लिए एक ही सही है। कारण है, मान के चलो आज से ही कि मुझे कुछ नहीं है, सबसे बात यही, है ना। फिर भी फील होता है तो बोलो कि ठीक है, और नहीं छुआ नहीं हुआ, है ना। हालांकि इतने जल्दी नहीं होता, क्योंकि वो तो सारा चीज चलते आया ना। 2 दिन का भी कटा हुआ चीज, 2 दिन की कटी हुई जख्म, वो भी हमें पेन देती है, तो फील होता है कि अरे ये मेरे को है ही, मानू ही कैसे कि नहीं है। वो तो मुझे फील करा रहा है, वो तो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो क्या अपने आप से गलत बोलूं, झूठ बोलूं कि ये प्रॉब्लम मुझे है? वो तो मेरा मन भी कैसा मानेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम तो वाकई है। तो प्रॉब्लम को ठीक ही कराना, उसका एक अलग तरीका है, उस वे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल की जिस कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी मैं वो सारी चीजें करा दूंगा। हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन इसको भी मैं कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, टेंशन ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए अपना वो चीज लिखिए। सामान्य चिकित्सा। ज्वर के धातुगत अवस्था में ज्वर की सामान्य चिकित्सा के साथ उस धातु को बल देने वाली, धातु पुष्टि काम करने वाली विशेष चिकित्सा देनी पड़ती है। रसगत ज्वर, हेडलाइनिंग देंगे आप, रसगत ज्वर। रसगत ज्वर में दोष अगर उत्कृष्ट है तो प्रथम वमन देना पड़ता है। उसके बाद लंघन, जिससे आम कम होता है। बाद में तर्पण करने के लिए मंडपेय एवागु प्रयोग करे, सुवर्ण सिद्ध जल का भी प्रयोग करे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे रक्तगत ज्वर। अभी खून में एक बहुत ज्यादा बुखार है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? रक्त में चला गया है बुखार, ठीक है, तो रक्तगत ज्वर। रक्तगत ज्वर में विविध प्रकार के पेय शीत पेय, नींबू पानी भी शीत पेय में आता है, गुलकंद का पानी भी शीत पेय में आता है ना। शीत पेय, प्रमेह, परिषेक उपयुक्त है। शमनोपचार में गुडुचि, सारिवा के कल्प देना है। अमृतारिष्ट, ये आपको फार्मेसी में मिल जाएंगी, अमृतारिष्ट, गुरुवेल तत्व, समन मणिवटी, सारी वाद्यत्व आदि। ये रक्तगत सर ज्वर। वोटी कौन सी?
अमृतारिष्ट हो गया, उसके बाद में है गुरुत्व तत्व, उसके सशमनिवटी, 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 और वाद्यत्व, सारी वाद्यत्व आदि। ठीक है, ये मार्केट में फार्मेसी में मिल जाएंगे अब। मास मेदोगत ज्वर, मास मेदोगत ज्वर, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, मास मेदोगत ज्वर। इस दोनों ज्वर में मृदु विरेचन और उपवास लंघन यह उपक्रम श्रेष्ठ है। इस दोनों ज्वरों में मृदु विरेचन और उपवास यह उपक्रम श्रेष्ठ है। बाद में लघु मालिनी वसंत, गुडुजी क्वाथ, महासुदर्शन चूर्ण का प्रयोग करें। अस्थिगत मज्जागत ज्वर, अस्थि और मज्जागत ज्वर, अस्थि और मज्जागत ज्वर, दो धातु यहाँ है, अस्थि और मज्जा गत ज्वर। इस प्रकार के दोनों ज्वरों में वातक न द्रव्य सिद्ध क्वाथों से या तेल से निरूह व अनुवासन बस्ती देना चाहिए। कल्प महावात विध्वंस रस, महावात विध्वंस रस, समीरक पन्न रस, समीर पन्नगद रस, ओजी वादी क्वाथ, ओजी सर समीर, समीर। समीर पन्नग रस, गोजिरवा, गोजिरवा, गोजिरवादी क्वाथ आदि का प्रयोग उपयुक्त है। शुक्रगत ज्वर, नेक्स्ट है शुक्रगत ज्वर। असाध्य है, अचिकित्सीय है, मरण प्राणुयात तत्र शुक्र स्थान गते ज्वरे। ठीक है, विषम ज्वर लिखिए, विषम ज्वर। अयमेव विधि कार्य विषमेपि यथा यथम। विषम ज्वर की चिकित्सा करते समय सतत ज्वर की चिकित्सा और बचे हुए चार प्रकार सतत, अंत्योदुष, तृतीयक और चतुर्थक की चिकित्सा इस भेद है ना। विषम ज्वर की चिकित्सा करते समय सतत ज्वर की चिकित्सा और बचे हुए चार प्रकार सतत, अन्यद्युष, तृतीयक, चतुर्थक की चिकित्सा इस भेद में है। देखिए, सतत ज्वर चिकित्सा आज इसको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, और फिर सभी लोग हम यहाँ कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छह लोग जितने भी हम हैं और मुझे मिला के सात। ठीक है, सात यही रहेंगे, और फिर हम सभी मिलके इनका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होगा उसके ऊपर ध्यान देंगे, है ना। और फिर ये हमें बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर लोग बोलते हैं, है ना, उनके सामने आप बैठे हो, है ना। मैं नहीं बोलता ये सारी यस सर। चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका आज दर्द किस हद तक के कम होता है वो देखेंगे, या फिर चला ही जाता है ना, देखेंगे, हम ट्राई करेंगे। लेकिन आप संभालो तब तक के, है ना। सतत ज्वर चिकित्सा कुछ नहीं है, वो सारा चीज ठीक हो जाएगा। पूछेंगे फिर हम आपसे ही, शेख जी कि कितना परसेंट आपको रिलीफ लग रहा है। ठीक है, सतत ज्वर जी सर। चिकित्सा
यह नित्य अविसर्गीय होने से इस तरह चार प्रकार की चिकित्सा भिन्न है। यह द्वादश आश्रित और कष्ट साध्य है। चिकित्सा करते समय सामान्य ज्वर चिकित्सा के अनुसार ही उपक्रम करने हैं। दोषों के अनुसार वात प्रधान विषम ज्वर, वात प्रधान सर्पी, बिस्ती भी, सानुवासने, सिंधोष्णे, रनपाने च शमयते विषम ज्वरम। सन्निपान, अनुवासन बस्ती, सिग्न, उष्णपान। ठीक है, इन उपक्रमों के साथ साथ निम्न कल्पों का प्रयोग करना। वात विध्वंसक रस, बच नागकल्प, त्रिभुवन कीर्ति रस उपयोगी है। ठीक है। पित्त प्रधान विषम ज्वर, पित्त प्रधान विषम ज्वर, जो विषम ज्वर होता है वो तो अपने आप में बहुत बड़ा है ना, तो उसके भी प्रकार पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार में हमने अभी वात को देखा है, वात प्रधान विषम ज्वर। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं पित्त प्रधान विषम ज्वर। ये अपने आप में मैंने कितना आपको पढ़ा दिया और कितने दवा आपको अभी अभी बताया है ना। कल से जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे दवा भी मैंने आपको लिखवा है और उसका एक एक प्रकार भी मैंने आपको लिखा है, तथा एक एक बहुत एक्यूरेसी से रिजल्ट देने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से। पित्त प्रधान विषम ज्वर, विरेचनेन पायसा सर्षिषा संस्कृतेन च विषम तिक्तस्तेष ज्वरम पित्तोत्तरम जयते। मृदु विरेचन, ठीक है, एक क्रिया है। मृदु विरेचन, घृतपान, ये करने वाली क्रिया है। ठीक है, क्षीरपान, और फिर उसके साथ में तिक्त रस व शीत वीर्यात्मक द्रव्य से सिद्ध उदाहरण महातक्त घृत, है ना। ये मार्केट में आपको मिल ही जाएगा। कप प्रधान विषम ज्वर, अभी कप प्रधान में क्या है? वमन पाचन रुक्षम, अन्नपानम विलंघनम, कषायष्ण च विषमे ज्वरे, शक्त कफोत्तरे। वमन यानी उल्टी, ठीक है, पाचन डाइजेशन, रुक्ष अन्नपान, लंघन यानी फास्ट, कषाय रस और उष्ण वीर्यात्मक द्रवों का प्रयोग, ठीक है, यह करना है। ये आपके त्रिदोषों के ज्वर वाले हो गए। ठीक है, अभी संतत ज्वर के कल्प। संतत ज्वरवटी, संतत ज्वरवटी, तिक्त पंचक क्वाथ, तिक्त पंचक क्वाथ, लक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी विलास रस। ठीक है, सारा मार्केट में मिलता है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुदर्शन घनवटी, महाज्वरांकुश रस। सतत अंडेजुष तृतीयक चतुर्थक, यह विषम ज्वर के प्रकारों में ज्वर विसर्गादि होता है, अर्थात इसमें वेगावस्था और अवेगावस्था होती है, इसलिए दोनों अवस्था में चिकित्सा भिन्न भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग तरीके से होती है। वेग काल चिकित्सा लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वेग काल चिकित्सा। कर्म साधारण कुर्यात, कर्म साधारण कुर्यात, अर्थात इन ज्वरों में सामान्य ज्वर चिकित्सा के अनुसार ज्वर की अवस्था, दोषों की अंशता, रुग्ण और व्याधि का बल अबल देखकर चिकित्सा देनी चाहिए। आप सभी आगे चल के बेस्ट डॉक्टर होने वाले हो। अभी तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी आप इस नॉलेज के कारण आपका ग्रेड बढ़ने वाला है ऑलरेडी। ठीक है। अवेग काल चिकित्सा, अवेग काल चिकित्सा, ज्वर का वेग फिर से न आए, यानी फिर लौट के हो रहे हैं, होता है ना, 15-20 दिन नहीं रहता, हमें ऐसा लगता है कि मैं सुधर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, फिर वो रिटर्न आ जाता है ज्वर का। बहरा मारा देखो। हाँ, ज्वर का वेग फिर से ना आए, इसलिए वात और पित्त शामक चिकित्सा देनी चाहिए। वमन, आस्थापन बस्ती, यापन बस्ती, नस्य विरेचन, है ना, धूपन मंत्र चिकित्सा, सत्वा वजय चिकित्सा, है ना, रस सोनादि तेल का प्रयोग भोजन के पहले देना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें करना चाहिए। धातु दौर्बल्य में बल्य, मांस रस, तितिर, मयूर आदि का मांस देना चाहिए। तितिर पक्षी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ग्रंथों में लिखा है। ठीक है,
तो जो मैं शास्त्रों का उल्लंघन नहीं कर सकता और यहाँ अपने मन से बदलाव नहीं कर सकता, तो ये अपने आप में औषधि है ना। तो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मुझे वो सारा मांस भक्षण करने के लिए वो सारा चीजें बोला है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये चरक स्थान पे, चरक चिकित्सा स्थान पे लिखा हुआ है ना। धातु दौर्बल्य में मांस तितिर, तितिर पंछी होता है, और मयूर यानी मोर, ठीक है, तो आदि का मांस सेवन करना चाहिए। ठीक है, विषम ज्वरघ्न क्वाथ, सतत ज्वरघ्न क्वाथ, कलिंगना, इंद्रवय, कलिंगना, पटोल पत्र, पटोल पत्र, ठीक है, कटुका, और सतत ज्वर क्वाथ में पटोल, सारीवा, नेक्स्ट है सारीवा, मुस्ता, पाठा और कटुका, ये सारे औषधि द्रव्य है। सारीवा, मुस्ता, पाठा, कटुका। अन्य दूषक न ज्वर क्वाथ, अन्य दूषक ज्वर न क्वाथ, नीम, पटोल, त्रिफला, चुंठ, मिरय और पिंपली, मुद्विका यानी मनुका, ठीक है, मुस्ता, वत्सक, और क्या है, वत्सक, ठीक है, ये सारे दवा है। चौथा प्रकार है तृतीय ज्वरघ्न क्वाथ, ठीक है, किरात तिक्त, क्या है, किरात तिक्त। दूसरा है अमृता, आप गुडुची भी कर सकते हो, चंदन, विश्व भेषजा या फिर शुंठी। चतुर्थ ज्वर क्वाथ, गुडुची, आमल की और मुस्ता, क्या है, गुडुची, आमल की और मुस्ता। लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट, फिर कल करेंगे, अभी इनकी थोड़ा इनको ठीक कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विषमग्न ज्वर कल्प, विषम ज्वरघ्न कल्प, समीर पन्नगरस, सोमलक कल्प, परिजातक पत्र क्वाथ, परिजातक गुटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, पंचगव्य घृत, रसोन तेल, भूत भैरव रस, भूत भैरव रस, महासुदर्शन घनवटी, गुडुची घनवटी, और फिर आयुष 64, आयुष 64, ये सारी चीजें आपको मैंने दवा बताई है। और आगे है सन्निपातिक ज्वर चिकित्सा, ठीक है। सर सेकंड नंबर पे दवाई का नाम क्या था? देखो फिर मैं, समय पर नहीं नहीं, देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना, रिपीट कर देता हूँ। समीर पन्नग रस, गर्भ। ठीक है, परिजातक पत्रक्वाथ, हाँ है ना, परिजातक गुटी, हाँ त्रिभुवन कीर्ति रस, हाँ। पंचगव्य घृत, रसोन तेल, भूत भैरव रस, भूत भैरव, यहाँ कोई भूत भी नहीं आ रहा है और भैरव भी नहीं आ रहा है, ये पुराने जमाने के नाम है, भूत भैरव रस। महासुदर्शन घनवटी, गुडुची घनवटी, और आयुष 64, ओके। ठीक है। 5 नंबर का नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा सन्निपातिक ज्वर चिकित्सा, ठीक है, ये मैं आपको कल करा दूंगा इसको कंप्लीट। ठीक है, आज हम यहाँ तक के ही रहेंगे, तथा ये हमारे थर्ड सेशन हो रहा है आज का, है ना, टाइम भी होते आ रहा है,
इसी दौरान हम सारी चीजें यही टेंशन छोड़ते हैं और इनके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए। आप पानी पीना चाहेंगे इस्माइल जी? इस्माइल शेख जी, आप पानी पीना चाहेंगे तो पानी पी लीजिए। ठीक है, और ये जो पानी गले पिलाओ। का बेल्ट है वो आप उतार दीजिएगा। हम्म। है ना, मैं भी पानी पी के आता हूँ। ठीक है, ओके। ओके ओके। अभी हमारे पास क्या है ना, 1 मिनट। ओके, ठीक। ओके, ठीक है। हमारे पास है ना अभी 8 मिनट या करीब करीब 7 मिनट रहे। है ना, मैं इस सेशन को क्या करता हूँ, यही एंड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 7 मिनट में तो वो होगा नहीं प्रॉपर। सेम लोग सेम लिंक से अब भी ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, मैं इसको 8 मिनट इंतजार नहीं करवाता, मैं एंड कराता हूँ। और फिर आप लोग सेम लोग 1 2 3 4 5 6 और मैं एक साथ ये सारी चीजें हम ज्वाइन होंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, माफी चाहूंगा क्योंकि यहाँ 7 मिनट हम ऐसे गंवाने से अच्छा कि मैं खुद एंड करा दूं। ओके ओके सर। ठीक है, लेकिन सातों लोग जुड़ो, कॉल नहीं करूंगा मैं। ओके ओके।